दोस्तों, एक बार फिर मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और आप जैसा देख रहे हैं मैं लगातार किसानों के बीच हूं। जो बॉर्डर्स हैं उन पर जा रहा हूं। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर की तो मैंने कई यात्राएं की। अभी मैं शाहजहांपुर भी गया था, वहां लोगों से बातचीत किया था। किसान आंदोलन के 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और जो सत्ता और किसानों के बीच टकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पंचायतों के जरिए किसानों ने अपनी घेरेबंदी भी बड़ी कर दी है और जो किसान आंदोलन अब तक बॉर्डर पे दिख रहा था वो ज़मीन पकड़ लिया है, कह सकते हैं। खेत खलिहानों गलियों तक पहुंच गया है, गांव के गांव खड़े होने लगे हैं। और उस लिहाज से बॉर्डर कैसे गांव से जुड़ गए हैं ये कहानी हम लोग आज सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग देखिए बुजुर्ग हैं। सब जो है 70, 80, 60 के ऊपर हैं। एक जवान दिख रहे हैं, बाकी प्रधान जी हैं, इनसे बात करेंगे। तो आप देखिए ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन गांव से सीधे जुड़े हुए हैं और कैसे दोनों स्तर पे कोऑर्डिनेट हो रहा है, दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधान जी से पूछते हैं। प्रधान जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुरेंद्र लठवाड़ है। हमारा गांव मुरलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। सोनीपत। तो आप तो इसी इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। आप पिछले कितने दिनों से हैं यहाँ, ये बताइए। 3 महीने हो गए, 27 तारीख को। तो पूरा जो कोऑर्डिनेशन है, पूरा कोऑर्डिनेशन इस क्षेत्र का, क्योंकि आप नज़दीक से हैं, सोनीपत ज़िले में ही ये इलाका आता है, तो मेजर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ रही होगी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर और हम किसान मुद्दे पर बात करेंगे। ऐसा जी, हमारा जो गोहाना तहसील है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की जान है। उस गांव से हमारे यहाँ 25 गांव हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गोहाना तहसील से। उन सभी ने ये अपना लंगर साझ चला रखा है। इसमें 3000 आदमी शाम को और 4000 आदमी सवेरे खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ, इस लंगर में गांव से रोजाना 1500 लीटर लस्सी, शाम को 500 लीटर दूध आता है। ये रोजाना आता है? नहीं तो इसको गांव में कैसे इकट्ठा करते हैं उसका थोड़ा आप बताइए। एक ट्रैक्टर लेके उसके पीछे ट्रॉली लेके और ड्राम रख देते हैं, गांव में घुमा देते हैं। सब जिसने लस्सी डालनी हो लस्सी डाल देता है, दूध डालना दूध डाल देते हैं। 10 बजे वहाँ से चल देते हैं, 12 बजे हमारे यहाँ पहुँच जाता है। देखिए किसान आंदोलन कैसे चल रहा। लोगों को लगता है सरकार कह रही कि अमेरिका से पैसा आ रहा है, बाहर के लोग पैसा दे रहे हैं, एजेंसियां पैसा दे रही हैं, फंडिंग बाहर से हो रही है, उसके बल पर किसान आंदोलन चल रहा है। ये प्रधान जी बोल रहे हैं कि गांव में वो जो है क्या रखते हैं, आप उसको बताइए। जो ट्रैक्टर होता है ना जी, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है। जी जी। ट्रॉली में हम अपना ड्राम रख देते हैं। ड्राम रखते हैं? हाँ, 200 लीटर का कई ड्राम रख देते हैं। उनमें लस्सी भी इकट्ठा हो जाता है। बड़े बड़े गाँव हमारे वहाँ जी, जैसे जैसे कथोरा गांव है, मुरलाना गांव है, बुटाना गांव है, बड़ौदा गांव है, श्यामड़ी गांव है। बहुत बड़े बड़े गांव हमारे तहसील में। नहीं तो इसमें एक गांव से कितना इकट्ठा कर लेते हैं और कैसे चल रहा है सिलसिला, थोड़ा डिटेल में बताइए, लोग जानना चाहते हैं। नंबर लगा रखे है। हाँ। मुरलाना गांव सोमवार को आएगा, बुटाना गांव मंगलवार को आएगा, छतरा गांव बुधवार को आएगा। ऐसे हफ्ते का सिस्टम बना रखे है। जो छोटे गांव उनको 2 गांव को 1 दिन ले लेते हैं। तो सब अपने पैसा नहीं लगता यहाँ पर 1 रुपया भी। खाली सिलेंडर का और लेबर का रुपया लगता है। दूध, लस्सी, चावल, सब्जी सभी फ्री आता है। और हमने मोदी से ये जो लड़ाई चालू की है ना, ये 2024 तक की लड़ाई चलाएंगे हम। अगर इसका मन है भाग ले, कहाँ तक भागेगा। अगर इसने नहीं किया तो 2024 में इसको, जैसे इमरजेंसी में इंदिरा को हरा था ना, इसको 10 सीट भी नहीं मिलेंगी। अपना राज बना के फिर इस कानून को तोड़ेंगे। कानून जरूर तोड़ना है हमने। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो मतलब पूरे जो है किसान आंदोलन की जो अर्थव्यवस्था है, पूरा यहाँ जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। कह रहे हैं कि सारा कुछ गांव से आ रहा है, लोग अपने से दे रहे हैं, वॉलंटरली दे रहे हैं। यहाँ जो खर्चा आ रहा है तो गैस का खर्चा और लेबर भी आप जानते हैं सब लोग आपस में ही मिल बैठ के कर ले रहे हैं, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं, गैस का खर्चा है। जो है 2-4 हलवाई रखना पड़ता है। अच्छा, हलवाई रखना पड़ता है। रोटी तो अपने आप बना लेते हैं। जी जी। चावल भी हलवाई होता है जो सब्जी बनाता है, जो पूरी बेलता है। 1-2 हलवाई तो हमें रखना पड़ता है, और तो हमारे साथी अपने आप ही बना लेते हैं। अच्छा, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सर्दी निकल गई, गर्मी भी निकल जाएगी। अच्छा मुझे बताएगा कि जो सब्जी है और दूध दही दूसरे लोगों को भी बांटते हुए हरियाणा के लोग चलते हैं, उसका भी एक सिस्टम चल रहा है? ऐसा है जी, हमारे पास दूध आता है ना,
हमारे दूध की लागत है यहाँ पे 300 लीटर की शाम को। जी। सुबह लस्सी देते हैं, शाम को दूध देते हैं। जितना ज़्यादा दूध आ जाता है, हमारे साथी भाई है पंजाब से, इस साइड से बटाला वाले भी हैं, जलंधर वाले भी हैं, अमृतसर वाले भी हैं, जितना भी फालतू आता है सबको बांट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल है, जी जी। सभी खाना यहीं खा के जाते हैं। शाम को आना, शाम को देखना, दूध वाले की लाइन लगती है। अच्छा। हाँ, हमारे गोहाना तहसील ने, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ने इतनी मेहनत की है। मोदी जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, चाहे तो इस कानून को वापस ले ले, ना अपनी गद्दी छोड़ दे। कानून के मसले फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। देखिए, हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, भारतीय किसान चढ़ूनी संघ के जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 86 साल की। 80 साल? 86 86 साल, 86। तो आप तो पूरा जो है जमाना देख लिए होंगे। और थाना नंबर में देख लिया, तो इस मारकाट भी देख ली। मारकाट भी देख ली। हाँ, इस तरह कोई आंदोलन आपने देखा? को ना देखा है, ईद पे का देखा है। ये पहली बार आंदोलन चल रहा है। हाँ, पहले पिछले बार से कैसे अलग है आंदोलन, ये बताइए थोड़ा। जो पिछले बार जितने आंदोलन आपने देखे हैं, क्यों 77 में भी इमरजेंसी खिलाफ आंदोलन चला, 75 में चला था, उसके पहले पंजाब में भी हरियाणा आंदोलन के केंद्र रहे हैं। तो पिछले बार जो पिछले समय में आंदोलन चलते रहे हैं, उससे ये आंदोलन कैसे अलग है? मैंने कोई ना ज्ञान नहीं इस बात का, तो नहीं कैसे समझ आई है। चलिए आप बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, चलिए बताइए। ये आनंद सभी का है जी। जवान का, किसान का, मजदूर का, सभी का आनंद है, ये सभी का है ये। अच्छा। हाँ, इसमें सभी शामिल हैं, सभी आते हैं इसमें करने के लिए। लेकिन अभी जवानों को इस स्तर पे भागीदारी नहीं हो रही है। नहीं, और ये जवान क्यों नहीं? ये जवान रहे, ये आप जवान नहीं दिख रहे क्या आपने? ये जवान है ना? हाँ जी जी। क्या इसी तरह से आपके इलाके से सारे लोग आए हैं, यूथ भी? पंजाब से सभी जगह से ऐसे कितनी संख्या? जैसे बुजुर्ग आए हैं, हमको बुजुर्ग ज्यादा दिखते हैं, यूथ कम। वो काम कर रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ पे है, हाँ, काम कर रहे हैं, लंगर में सेवा कौन करेगा? अगर हम भी यहाँ बैठ जाएंगे, काम कौन करेगा यहाँ पे? रोटी पोरे हैं, तो आपको दिख रहे हैं, सभी चीज यहीं पे है, सब हैं लोग। सब है यहाँ पे। और तो और क्या, औरतें भी है यहाँ पे, रोटियां पकाती है। औरत भी हैं, सभी हैं। जी जी। हाँ जी 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 जी। बूढ़े मन सब खाना बने है, बुढ़ों से खाना नहीं बनता। हाँ, एक कारण बुढ़ों से खाना नहीं बनता, तो इसलिए जवान और महिलाएं उसमें लगी हुई हैं। हमने खाना दे ओका बड्डे मारी खादरे हैं, सेवा करे मारी हैं। हम भी इन्हें के मारे पढ़े हैं उल्टे और भले करे क्योंकि हैं। जी जी। आप किस गांव से हैं? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी, आप किस गांव से हैं? गांव आपका? बछाड़ा, मुसाड़ा, जिला? जिला सोनीपत। पानीपत? सोनीपत। हाँ, तो आपके गांव से भी यहाँ दूध, दही, राशन सब? सारा सब दावा है। अच्छा। हाँ, और आए कितने लोग हैं? संख्या कितनी से भागीदारी जो हो रही है आपके गांव से? गांव से आए कितने लोग हैं इस आंदोलन में? बारह बच्चे जा रहे हैं। सारे लोग यही हैं? हाँ, सारे अपने हैं, जितने भी हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ जाएंगे नहीं आप लोग? नहीं जाएंगे। क्या क्या करेंगे? अरे पड़े रहे अतले, हमारा शाम लीजिएगा अतले। अच्छा। हाँ, क्या बोले, जरा फिर बता दीजिए। ये बोलते हैं कि जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता ना, ये काले कानून नहीं हटाए जाते, जब तक यहीं पड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बताइए, मोदी पूछेगा नहीं तो बस, मोदी पूछेंगे नहीं तो कैसे? ये बात बताओ, क्या वर्ल्ड की जो पंचायत है जिसको यूएनओ कहते हैं, उसके पास भी सुनवाई नहीं होगी हमारी? जब हमारे को 94 डेज हो गई है और हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ, क्या हम जा नहीं सकता? किसान वहाँ यूएनओ में नहीं जा सकता? अच्छा, आप यूएन में जाएंगे? हैं? और क्या रास्ता है हमारे लिए? भाई दुनिया की जो महान पंचायत है, हाँ। उससे आगे अपील करेंगे हमें। हमारे को ये हमारे काले कानून क्यों नहीं हटाए जा रहे? क्यों थोपे जा रहे हमारे बेमतलब से? जब हम किसी सोचने को ले नहीं रहे, अच्छा। और आप जबरदस्ती कैसे दे रहे हो हमारे को? सही बात है भाई। जब हम वो कहते हैं फायदा है, हमने फायदा नहीं चाहिए भाई। हमसे नुकसान नहीं चलेगा, हमने वो ये काले कानून नहीं चाहिए। हम इनको हटा के इधर भी जाएंगे। देखिए, कारण कि अगर यहाँ हमको इंसाफ नहीं मिलता है, सरकार इंसाफ नहीं देती, तो यूएन में जाएंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है, और वहाँ से जो है इंसाफ लेकर आएंगे। इनका कहना पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनके आंदोलन का प्रचार है, सब लोग सब जगहों समर्थन मिल रहा है।
तो यूएन भी इनका साथ देगा। तो जो पूरी दुनिया में अब प्रचार हो रहा है आंदोलन का, सारे वर्ल्ड को पता है जी। और कि हिंदुस्तान का किसान जो ना एक इतना पवित्र धरना धरे हुए बैठा है और संसार में इस धरने की आवाज़ है। इतना बढ़िया धरना है, क्या पूछोगे, ऐसे धरने तो हमने कभी नहीं देखे। सत्युग में भी जो जितने राज्य महाराज्य हुए ना, उनमें भी ऐसा काम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। देखिए सब लोग इस मोदी साहब भी कहते हैं अगर धरना तो पवित्र है, जब पवित्र धरना है तो फैसला क्यों नहीं देते, मानते क्यों नहीं? हम मानते क्यों नहीं? हाँ हाँ। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है ना। नहीं, कोई जवाब नहीं है, तो बेईमान है, चोर है भाई, चोर तो है ही। जब एक बतावा सही को वो नहीं पहचानता तो चोर तो है ही है। तो ये सारे किसान कहने लगे हैं अब इस बात को, गांव के लोग सब लोग कहने लगे। सब इन्हें पता लगा ये चोर है। हाँ इससे बुरा चोर तो आज तक ना तो कोई आया ना आगे आएगा। हाँ। इतना बुरा आदमी प्राइम मिनिस्टर जो इस देश को मिला है, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन बाकी जनता भी सब लोग समझ रही है। सब समझ गया। जो दूसरी जातियां थी उनको इन्हें बका रखा था डिवाइड पॉलिसी के रूप में। और भाई इनको अलग पाट दो, इनको अलग पाट दो और अपना राज करो। इनका मतलब है राज करने का कुर्सी में। अब नई बात क्या हो गई है? अब नई बात ये होगी, वो भी समझ गया कि ये तो मर गया, तुम इनसे भी ज़्यादा मरोगे। उनको पता लग गया अगर ये मर गया तो तुम जब नाम ही मर जाओगे, तुम्हारी क्या वैल्यू है। जो कमेरा हो रखे वही ख़त्म हो जाएगा जिस देश का, तो वो देश तो खाली हो जाएगा, अगर नहीं होगा। देखिए बड़ी बड़ी फिलासफी की बातें जो है किताबों में और तमाम बुद्धिजीवी करते हैं चैनलों पर, लेकिन इनकी जो बात है और इनका जो एहसास है, इनकी जो समझ है, वो किसी से भी बहुत आगे खड़ी है। हर चीज़ की देसी भाषा में जो समझ बता रहे हैं और शायद वो सत्य होने जा रही है। आप नौजवान हैं, कहाँ से हैं आप? बुसाना से जी। अच्छा, तहसील गोवाना, जिला सोनीपत। हाँ, तो वहाँ से कितने नौजवान आए हैं आपके गाँव? नौजवान आ रहे थे, 10-15 बच्चे हैं गाँव से। तो ये भागीदारी बढ़ क्यों नहीं रही है? बढ़ रही है जी, बूढ़े भी हैं, अपने जवान भी हैं, सारे हैं। 15-20 बूढ़े हैं, 10-15 नौजवान हैं। ये बेरोजगारी वाला जो सवाल है नौजवानों वाला, क्या वो मुद्दा बन रहा है? उस पर लोग सोच रहे हैं, उस वहाँ संकट लोग महसूस करते हैं? और एक जगह फैल रहा है जी बेरोजगारी का मुद्दा। और एक जगह बेरोजगार है, किसी भी गांव में चले जाओ, बच्चे बुग्गी बुग्गी बैठे रहते हैं, कोई किसी के पास कोई काम ही नहीं करने को। ऊपर से कानून ला के जमींदार को वैसे बर्बाद कर दिया है, करेंगे क्या नौजवान आने वाले टाइम में? तो फिर क्या मतलब लड़ाई सड़क पे छिड़ सकती है? लड़ाई तो चली रही है, अपनी सड़क पे ही लेटे हैं और सड़क पे चल रही है लड़ाई। तो देखते हैं कितनी लंबी चलेगी, जितनी लंबी चलेगी। बैठे हैं यहाँ पे। देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी थी, आप नाम सुने उस समय? हाँ जी। उस समय जो लड़ाई चली थी वो उसकी अगुवाई जो है नौजवानों ने की थी। जेपी थे जो नेता थे, वो तो आगे थे, लेकिन उनका जो आधार था, जो तमाम छात्र संगठन, यूथ संगठन जो थे, वो उसके आधार बने, तो उसके केंद्र में थे। अभी सच्चाई ये है, मैं बताऊं कि जो किसान हैं, किसान आंदोलन चला उसमें किसान केंद्र में है, यूथ है साथ, लेकिन जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, केंद्रीय भूमिका या अगुआ के रूप में खड़ा हो जाए, वो अभी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता है बेरोजगारी का अगर मुद्दा बन जाए तो उसी तरह भागीदारी और किसानों और नौजवानों की जो एकता बनेगी, वो उससे मोदी परेशान हो सकते हैं? भागीदारी तो रोज के रोज बढ़ रही है जी। आप देखते हो, आप मेरे पहली बार देखे हो आप यहाँ पे। हाँ। शुरू से यहाँ से भागीदारी तो बहुत बढ़ रही है नौजवानों की। अच्छा। अभी दोपहर टाइम इधर उधर घूमने चले गए हैं। नहीं तो अब थोड़ी देर बाद आते शाम को देखना है कितने नौजवान मिलेंगे। संख्या बढ़ रही है? संख्या तो बहुत बढ़ रही है। अच्छा। हरे गांव से 15-20 नौजवान हरे गांव से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जो हमारे एरिया के जो 25 गांव इधर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हरे गांव से 15-20 तो नौजवान हैं। और बुजुर्ग तो साथ में है ही हैं। बुजुर्ग तो है ही हैं। शुभ नाम बताइए अपना। ये बताइए, आप चढ़ूनी साहब के ग्रुप से हैं। मुझे बताया गया कि आंदोलन बहुत पहले से हरियाणा में या पंजाब में ज़मीनी स्तर पे चलाया जा रहा था, मतलब यहाँ आने से पहले। तो उसका कुछ बताएंगे, कैसे चल रहा था, क्या तैयारी कर रहे थे आप लोग? तैयारी कर रहे थे, बहुत लंबा चला रहे हैं। हाँ। और लंबा चलेगा, इतना मानेगा, इतना आड़त उठे नहीं है। अच्छा। हाँ, इतने ना मानना चाहिए, नहीं 2 साल चलाओ, चाहे 2 साल चल जाओ, मना के जब उठी आड़े थे। हम जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, जरा उसको बताइए। हाँ। आप जो है जब ये दिल्ली बॉर्डर पे नहीं आए थे, इसके पहले चढ़ूनी साहब हरियाणा में घूम रहे थे। हाँ। तो कैसे क्या कर रहे थे आप लोग? सभाएं कर रहे थे, पंचायतें गांव स्तर पे कैसे गोलबंदी चल रही थी? ये तो न्यू बता रहे थे कि ये हमने नहीं बेरा था। हाँ। इन कानूनों का। हाँ। ये कानून बेरा पिटा जब तो हमारा है। हाँ।
इन कानूनों बेरा पिटा जब आड़ा है हमें मार्ग बताएगा हमने के बेरा था इस चीज का। ये तो गुप्ती कर रहा था सारा काम है मारा आगे बताएगा तो हम फिर उधर ना दरिया है। अच्छा, आप लोगों में से हिंदी कोई बोल लेगा? जी हाँ, आप हिंदी बोल लेंगे? आप तो बोलेंगे हरियाणा के हैं। हम हरियाणा के नहीं, हाँ, कहाँ के हैं? हम अमेठी के हैं। क्या बात है, आप अमेठी से आए हैं? जी हाँ, हम अकेले ही मोदी के लिए काफी हैं। ऐसा है? जी हाँ, तो अभी हमने आवाज नहीं उठाई। हाँ, कैसे काफी है जरा बताइए। अभी हमने आवाज नहीं उठाई, ये 2 महीने 1 दिन हुआ। हाँ, और अब 2 महीने 1 दिन लगेगा इस धरने को, और मोदी को हम भगा के दिखाएंगे। वो अगर राजनीति जानता है तो राजनीति हम उसको दिखाएंगे कि राजनीति क्या होती है। अच्छा, हम घर से नहीं आए, अगर वो तपस्वी है तो हम जंगल से हम भी आए हैं। हाँ, क्या नाम क्या बताया आप अपना? हमारा नाम श्रीचंद है। श्रीचंद जी, ये बताइए, आप कह रहे 2 महीना चला, हालांकि 3 महीना हो गया है, 2 महीना और चलेगा। हम यहाँ जिस दिन से आए हैं हम उस दिन से अपनी गिनती करते हैं। अच्छा, आप 2 महीने से यहाँ हैं? 2 महीने 1 दिन, आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है। नहीं तो आप कह रहे 2 महीना और चलेगा, ये एक गाड़ी। हम यहाँ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब किसानों को हमने यहाँ रोक लिया, हाँ, और तुमने वहाँ रोक लिया कि हम वापस नहीं करेंगे, तो अब हम दिल्ली में कूदेंगे, हम कूदेंगे। अच्छा जी हाँ, हमारी पहले से प्लानिंग थी। हम जब यहाँ आए थे तो हमने यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखा था, तो लोगों ने हमारे ऊपर विरोध किया कि हो सकता है ये मोदी का बंदा है। हमने अपनी किताब बंद कर दी। अच्छा, इंतजार करने लगे कि जब ये चिल्लाएंगे तब हम अपना कदम उठाएंगे। अब हमको समय मिल गया है। अब मोदी को ये देखना है कि देश हर प्रांतों से कैसे लोग आते हैं, उनको यह नीति देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब ये खुद ही उबाल पे आ जाएंगे तब आपकी बात सुनेंगे। अभी लग रहा है कि आप जो उनके लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। देखिए, आप नोट करिए, ये मामला एक नहीं है किसानों का। CA, NRC, NRP, कम से कम 20 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं। उनका कोई सुनने वाला है? 12 से 14 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, तारीख पर तारीख पड़ रही है, कोई सुनने वाला है? रेल बेच दी, कोई सुन रहा है? एयरपोर्ट बेच दिया, कोयला खदान बेच दिया, बिजली बेच दी, सब कुछ बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। इन्होंने लाल किला भी बेच दिया। अब किसानों की जमीन भी इसने बेच दी। अब इनके पास 2 मार्ग बचे थे, एक पुलिस फोर्स व्यवस्था और दूसरी मिलिट्री बेस। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भागे नहीं हैं। हमारे भाई साहब महोदय जब हम जा रहे थे जंतर मंतर पर, वो वहाँ सामने बैठे हैं, तो बोल रहे कि तुम मैदान छोड़ के भाग रहे हो। हमने कहा हम भागने वाले में नहीं हैं, और 3 दिन के अंदर ही जब हमको समर्थन मिलेगा, ज़्यादा नहीं, हमको 10 लोगों का समर्थन चाहिए, और मोदी को हम दिखाएंगे राजनीति क्या होती है। तो मतलब उस दिन का इंतजार करें हम लोग? हाँ हाँ, आप इंतजार करिए। तो देख, लड़ाई तो हम जीत लिए हैं। अच्छा, जी हाँ। आप चढ़ोनी हरियाणा से हैं? आप नहीं, यूपी से। यूपी से? आप भी वहीं से? नहीं, मैं हम इलाहाबाद से आए? जी। तो आप यहाँ कब आए और अभी तक जो देखे उससे क्या लग रहा है? कि मेरे को ज़्यादा दिन हुए नहीं है। कितना? मुझे ज़्यादा दिन हुए, 2-3 दिन हम देखने आए हैं। हम ये चाहते हैं तो किसानों का देश हित में, किसानों का जो हित है उसको मोदी को जो है वो कर देना चाहिए, और पैसे वालों को जो अडवाणी ये वगैरह हैं इनको इतना वो सपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। चाहे उनका 1-2% कर बढ़ा दिया जाए और वो किसानों के भलाई में और उसमें लगाया जाए, और किसान का कोई अच्छा हित के लिए कोई कानून बने, बस। और धन्यवाद। ये प्रधान जी, अब हम आप पर फिर एक बार आएंगे। देखिए, आपसे बात तो हो गई थी, कैसे तैयारी चल रही, क्या जो है चीज़ें वहाँ से सप्लाई हो रही हैं। अभी जो आज देखिए, आज 28 तारीख है, किसानों की एक बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक होगी, आगे के कार्यक्रम तय होंगे। तो अगर कहा जाए 3 महीने का आंदोलन के बाद अब क्या किसी निर्णायक कार्यक्रम की तरफ आप लोग बढ़ेंगे? ऐसा कुछ होगा, निर्णायक कोई फैसला हो जिसमें कि मोदी सरकार मजबूर हो जाए चीज़ों को हल करने के लिए? देखो जी, ऐसा है, जो 1920, 25, 27 वाला ज़माना था ना, भगत सिंह, कैरव और हमारे दीनबंधु छोटूराम जी का ज़माना था ना, वो वापस आ गया है। अच्छा, कैसे? हाँ, कैसे? ऐसे जैसे हमारा जो महापंजाब था, जिसमें हिमाचल भी था, पंजाब भी था, हरियाणा भी था, वो दिन वापस आ गए हैं। दोबारा से हमारा भाईचारा, मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे भाईचारे को मिलाया
ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। इंदिरा गांधी का टाइम था ना, सन 84 के दंगे में हरियाणा सिख से नाराज था, तो इनकी गलती थी। आज उस गलती को जिन्होंने सुधार लिया है, आज भाईचारा वापस हमारा इकट्ठा हो गया है। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, जो ये बिल है इसको वापस ले ले, नहीं तो ये छोटा देश है हमारा, बहुत छोटा, बहुत बढ़िया साफ सुथरा देश है, कई रीतों का देश है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसमें हमारा यूपी, राजस्थान, हिमाचल और ये अपना पंजाब, हरियाणा ये सक्रिय हो चुके हैं। बिहार से भी हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र से भी समर्थन मिल रहा है। मोदी जी ने मान जाना चाहिए, वो कह रहे हैं भाई ये एक बड़ा अच्छा कानून है। जब हम ये कह रहे भाई हमने ये चीज़ नहीं चाहिए, तो वो जबरदस्ती हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? देखिए, प्रधान जी कह रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पे गोलबंदी बढ़ रही है, एक के बाद दूसरे स्टेट जुड़ते जा रहे हैं, और जो कानून है अगर किसानों के लिए है और किसान नहीं चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती उनको क्यों दे रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि खेती जो बेचने की तैयारी की है मोदी जी ने, दरअसल वो खेती बेचने ही नहीं या किसानों की तरफ से उसको बचाने का ही मसला नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का मसला है। आप जानते हैं, खेती गई तो किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएगा, और जो अब तक सत्ता का केंद्र था, आप कहिए तो गांव और किसान हुआ करते थे, वही तय करते थे दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की सत्ता। जिस दिन वो खेत चला जाएगा, पूंजी चली जाएगी, वो ताकत चली जाएगी, उस दिन सत्ता का केंद्रीकरण जो है शिफ्ट हो जाएगा शहरों और पूंजीपतियों की तरफ, और तब किसान और जो गांव के मजदूर हैं और गांव वो पूरा जो है सत्ता से दूर हो जाएंगे। इस लिहाज से कहा जाए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की भी यह लड़ाई है। खेती बचाने की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई से जुड़ जाती है। लड़ाई पूंजी की सत्ता बनाम किसान की सत्ता है। लिहाजा अगर किसान की सत्ता बरकरार रखनी है, लोकतंत्र को बरकरार रखना है, तो इस आंदोलन को सफल होना ही होगा, और नहीं होता है तो एक बड़े स्तर पे तानाशाही का जन्म होगा, जिसका आने वाले दिनों में शायद बड़े स्तर पर मुकाबला करना पड़े और बड़ी ताकत जुटानी पड़ेगी। सिंघू बॉर्डर से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।